नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम पंचदश पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं सारे का हम हिंदी अनुवाद करेंगे, हिंदी अर्थ जानेंगे। और इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने चतुर्दश पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी किया था। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखें तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 9वीं कक्षा की सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विश्व वंदिता वैशाली। हम इसी को आज पढ़ेंगे। विश्व वंदिता वैशाली अर्थात यानी कि विश्व में समस्त संसार में जिसकी महिमा गाई जाती है, जो समस्त संसार में वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसे विशाल वैशाली के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो वैशाली है, वैशाली का प्राचीन इतिहास जो है सर्वश्रेष्ठ रहा है सदियों से, जिसमें लिच्छवियों की प्रसिद्ध राजधानी वैशाली की महिमा गाई गई है। और जहाँ वैशाली ही ऐसा राज्य था जहाँ सर्वप्रथम गणतंत्र शासन स्थापित हुआ। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि पाठ परिचय दिया गया है, तो हम लोग पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इसके बाद हम जितने भी श्लोक दिए गए हैं सबको हम एक एक करके जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि विश्व वंदिता वैशाली इति शीर्षकम पद्यम आधुनिक भाषा शैलीम अनुसृत्य विरचितम वर्तते। यानी विश्व वंदिता वैशाली यह शीर्षक पद्यम यानी कि श्लोक, यह शीर्षक जो है पद्य, इसमें जितना भी श्लोक लिया गया है ये आधुनिक भाषा शैली के आधार के अनुसार जो है इसका निर्माण किया गया है। इसमें जितने भी श्लोक हैं, ठीक है, आधुनिक भाषा शैली के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और आगे क्या लिख रहा है कि अत्र वैशाली महत्वम संक्षिप्तया वर्णितम अस्ति। यानी कि यहाँ वैशाली के महत्व को संक्षेप में वर्णित है, संक्षेप में इसका वर्णन किया गया है। रामायण पुराण आदिषु विशाला मिथिला तीरभुक्ति वेदेह आदि नाम भी विख्यातम गंडकी गंगा कौशिकी हिमालय परिवृत्ते क्षेत्रम एवं कालांतरे वैशाली नामना इतिहासे प्रसिद्धम बभूव। रामायण पुराण इत्यादि में विशाल मिथिला तीरभुक्ति विदेह आदि नामों से विख्यात गंडक गंगा कोसी हिमालय से घिरा हुआ यह क्षेत्र कुछ समय पश्चात वैशाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी समय के बदलने के बाद वैशाली के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, ये जाना जाने लगा। इसके बाद है गणतंत्रस्य प्रथम सूर्योदय वैशाली धरायाम जातः। धरा मने होता है पृथ्वी या भूमि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गणतंत्रस्य प्रथम सूर्योदय अर्थात गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय वैशाली की धरती पर हुआ। यानी सबसे पहला गणतंत्र अगर स्थापित हुआ तो वैशाली की धरती पे हुआ। यस्य दिव्य प्रकाशेन समस्त संसारे गणतंत्रम प्रसृतम विकसितम च। जिसके दिव्य प्रकाश से संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में गणतंत्र फैला और विकसित हुआ। एतादृश भाव भूमौ गीतम इदम रोचकम वृत्तांतम प्रस्तौति। ऐसे ही भाव भूमि को लेकर यह गीत रोचक वृत्तांत को प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है। ये हो गया इसका पाठ परिचय। अब चलिए हम एक एक करके इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं सभी को हम जान लेते हैं। पहला श्लोक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रवहती गंगा दक्षिण भागे शुभा गंडकी पश्चिम भागे नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या विश्ववंदिता वैशाली। देख सकते हैं ये अपने आप में अद्भुत श्लोक है, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। और इसका जो अर्थ हो जाएगा प्रवहती गंगा दक्षिण भागे, प्रवहती गंगा दक्षिण भागे जिसके दक्षिण भाग में गंगा तथा शुभा गंडकी पश्चिम भागे तथा पश्चिम भाग में स्वच्छ जल वाली गंडकी नदी बहती है। नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, नृप विशाल कुलपुरी वरेण्या, वरेण्या का अर्थ यहाँ है उत्तम या श्रेष्ठ कह सकते हैं, और नृप माने राजा होता है, ठीक है। तो जहाँ विशाल नाम का राजा हुआ था विश्ववंदिता वैशाली, तो हम कह सकते हैं कि जो वही संसार द्वारा वंदित उत्तम वैशाली है, वही संसार द्वारा वंदनीय है। ऐसे विशाल वैशाली का यहाँ वर्णन किया गया है। इसी के क्रम में इसमें दूसरा श्लोक आप देख पा रहे होंगे दिया गया है। दूसरा श्लोक है ये पुरा विशाला नगरी रम्या सस्य श्यामला अरिभिर्गम्या राम लक्ष्मणाभ्याम विलोकिता विश्ववंदिता वैशाली। ये दूसरा श्लोक है इसका। और इसमें जो है इसी विशाल धरा वैशाली का वर्णन किया गया है कि
ये विशाल धरा के बारे में ही बताया गया है कि इसका जो अर्थ हुआ कि पुरा विशाला नगरी रम्या, रम्या माने होता है कि सुंदर, यानी रमणीय, सुंदर, अच्छी जो दिखता है, ठीक है। पूरा पूरा माने हुआ प्राचीन, विशाला माने बहुत बड़ा या विशाल इसको कह सकते हैं। यानी कि विश्व वंदिता वैशाली, पहले अति विशाल, बहुत बड़ा और सुंदर, हरी भरी, शत्रु की पहुंच से बाहर तथा राम लक्ष्मण द्वारा देखी गई नगरी थी। ऐसा ये नगरी था, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो जहाँ यहीं पे ये राम लक्ष्मण के द्वारा भी ये नगरी देखी गई, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था इसका हिंदी अर्थ हो गया। एक बार और हम इसका हिंदी अर्थ हम स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि विश्व वंदिता वैशाली, पहले अति विशाल, सुंदर, हरी भरी तथा शत्रु की पहुंच से बाहर एवं राम लक्ष्मण द्वारा देखी गई नगरी थी। ये दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब चलिए हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ तीसरा श्लोक दिया गया है, या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते, या विदेह जनकादिसेविता विश्व वंदिता वैशाली। देखिए ये तीसरा श्लोक दिया गया है। इसमें जो है यहाँ पे जनिका शब्द आया है। तो जनिका का यहाँ जो अर्थ बताया गया है, जन्मदात्री, यानी जो माता को हम माता से यहाँ संबोधित किया गया है। और यहाँ पे एक है जिनेन्द्र जननी, जिनेन्द्र जननी। तो जिनेन्द्र का अर्थ यहाँ पे आप ले सकते हैं कि जिनेन्द्र का जो यहाँ पे अर्थ कहा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक जो भगवान महावीर थे, तो महावीर से ये लिया गया है। इसके बाद इसमें है कि विदेह जनकादि सेविता, राजा विदेह और राजा जनक आदि द्वारा ये सेवित हैं, ठीक है। तो इसको हम चलिए इसका पूरा अर्थ को हम एक साथ बता देते हैं। तो या सीता जनिका विशिष्यते, या जिनेन्द्र जननी प्रशस्यते। देखिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ हुआ जो सीता की जन्मदात्री है, महावीर जैन की जन्मस्थली है, तथा जो विदेह तथा जो राजा विदेह, राजा जनक आदि द्वारा सेवित है, इसी विशेषता के कारण वैशाली विश्व में वंदनीय है। वैशाली की विश्व में वंदना की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा श्लोकार्थ। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि चौथा श्लोक इसमें दिया गया है। चौथा श्लोक है कि यस्यम बुद्ध कृता उपदेशः सत्याहिंसादिक संदेशः आम्रपालिका कलाशाधिका विश्व वंदिता वैशाली। देखिए यस्याम बुद्ध कृता उपदेशा, यश्याम बुद्ध कृता उपदेशा, तो यहाँ पे दिया गया है कि बुद्ध द्वारा दिए गए, यानी कि यस्याम मैंने यानी जिसमें भगवान बुद्ध, यहाँ भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ कहा गया है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि जिसमें भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया, एवं जहाँ आम्रपाली जैसी कला साधिका आम्रपाली उत्पन्न हुई, वह वैशाली संसार में पूज्य थी, यानी कि यह वंदनीय है और संसार में ये पूजनीय है। यानी इसमें जो आम्रपालिका यहाँ शब्द आया है, तो आम्रपालिका का अर्थ हो गया कि वैशाली की जो प्रसिद्ध गणिकाएँ, प्रसिद्ध गणिका, उसी को आम्रपालिका, यानी कि वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, उन्हीं को कहा गया है, ठीक है। आम्रपालिका का अर्थ हो गया वैशाली की प्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, ठीक है। तो ये हो गया इसका हिंदी अर्थ मैंने बता दिया। अब आगे चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इसमें श्लोक दिया गया है, यत्राशोक निर्मितः स्तूपः स्तंभः पुष्करिणी अथ कूपः यस्याधरा कीर्तिम अतनुते विश्ववंदिता वैशाली। देखिए यहाँ पे इसमें एक संधि हुआ है कि यत्राशोक, यानी कि यत्र और धन अशोक, यानी यत्र मैंने होता है जहाँ, और अशोक यानी राजा अशोक के बारे में कहा गया है। निर्मितता मैंने निर्माण करता, ठीक है, निर्मित किया गया या निर्मित बनाया हुआ, ऐसा कह सकते हैं। तो यत्र मैंने जहाँ हुआ, और यहाँ एक कीर्तिम शब्द आया है। तो कीर्तिम अतनुते, कीर्तिम अतनुते, तो कीर्तिम यानी कि यश को कहा गया है, यश को कीर्तिम, और अतनुते का अर्थ होता है यहाँ पे फैलाया। तो ये जो दोनों शब्द यहाँ पे आया है, चलिए हम इसका पूरा हिंदी अर्थ एक करके बता देते हैं। जैसे कि पुष्करिणी भी हुआ, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा यानी कि बड़ा तालाब के बारे में यहाँ पे कहा गया। स्तंभ मैंने हो गया आपका खंबा, और स्तूप जो आया है, तो स्तूप हम किसको कहेंगे? सबसे पहले ये जानना चाहिए कि स्तूप कहते हैं किसको है। तो स्तूप जो है ये बौद्धों का गोलाकार स्मारक होता है, बौद्ध धर्म वालों का ये जो है गोलाकार स्मारक होता है, ठीक है। तो ये आप भी अभी जाके देख सकते हैं, वैशाली में शायद है। तो
इसको हम चलिए एक एक करके इसका हिंदी अर्थ अच्छी तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। ये 5वां श्लोक है और इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा ये यत्र यत्राशोक निर्मिता स्तूप तत् स्तंभ, यानी कि जहाँ राजा अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ तथा बौद्धों का गोलाकार स्मारक एवं विशाल तालाब बड़ा तालाब था। जहाँ राजा अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ तथा बौद्धों का गोलाकार स्मारक एवं विशाल तालाब था, उस विश्व वंदिता वैशाली का यश सारे संसार में फैला हुआ है। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ हो गया 5वां का। अब चलिए हम 6ठे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे 6ठा श्लोक है ये। यत्र लिच्छवी बज्जीक संघा गणनिष्ठा सुधीयश्च गुणौघाः प्रजापालने ते विख्याता विश्ववंदिता वैशाली। यत्र लिच्छवी, मैंने पाठ के प्रारंभ में ही लिच्छवी के बारे में कुछ बताया था, परंतु यहाँ भी हम आपको चर्चा कर देते हैं। लिच्छवी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये 6ठा श्लोक में आया है। यत्र लिच्छवी बज्जिक संघा, सबसे पहले यहाँ देखिए एक शब्द आया है गुणौधा। गुणौधा का जो अर्थ हो जाता है गुण के भंडार, गुण के भंडार। और एक आया है गणनिष्ठा, ठीक है। गणनिष्ठा जो आया है शब्द, इसका अर्थ हो जाता है गणतंत्र के प्रति निष्ठा रखने वाले, ठीक है। और सुधिया जो यहाँ पे आया है शब्द, तो सुधिया का जो अर्थ यहाँ पे सुधियश्च है ना, तो सुधियश्च यानी सुधिया धन च हो जाएगा, तो सुधिया का यहाँ अर्थ हो जाएगा विद्वान लोग। विख्याता यानी कि विख्याता यानी कि प्रसिद्ध, विख्यात जो होता है यानी प्रसिद्ध, ठीक है। तो और यत्र मैंने तो जहाँ होता ही है, आपको पता ही है। तो इसका जो हम संपूर्ण हिंदी अर्थ हम बता देते हैं इसका, प्रजापालने यानी कि प्रजापालन में, और हम इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं। 6ठा श्लोक है ये। यत्र लिच्छवी बज्जिक संघा गणनिष्ठा सुधियश्च गुणौघा। तो इसका जो अर्थ हुआ, विश्ववंदिता वैशाली में लिच्छवी तथा बज्जिक संघ प्रजापालन के लिए प्रसिद्ध था। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, विद्वान लोग गुणों के भंडार थे। ऐसे विशाल वैशाली की वंदना विश्व में गाई जाती है, इसकी महिमा विश्व में गाई जाती है, वो जो वंदनीय है विश्व में। तो यही था इसका हिंदी अर्थ। अब चलिए हम 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 7वां श्लोक है शासन विधो प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम यस्य समुदयो यत्र प्रथमतः विश्ववंदिता वैशाली। देखिए ये 7वां श्लोक दिया गया है और 7वां श्लोक, इसमें सबसे पहले आया है शब्द की शासन विधो। शासन विधो इसका अर्थ जानना सबसे जरूरी है, यानी कि शासन व्यवस्था। शासन विधो यानी शासन व्यवस्था, आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। शासन विधो यानी कि शासन व्यवस्था। प्रकृष्टम यानी कि गहन सुदृढ़, जिसको आप कह सकते हैं। प्रकृष्टम गहन यानी सुदृढ़, आप जिसको कह सकते हैं। इसके बाद एक तंत्रम यानी कि तंत्र हुआ, और संविधान सहितम, संविधान सहितम यानी संविधान के साथ। इसके बाद गणतंत्र, आपको पता ही होना चाहिए कि गणतंत्रम यानी कि लोकतांत्रिक परंपरा जो चली आ रही है, इसी को हम कहेंगे, यानी लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला जो ये शासन व्यवस्था है। इसके बाद यस्य माने जिसका हुआ, यस्य का अर्थ जो है यहाँ पे जिसका हुआ, और समुदयो, समुदयो आया है यानी कि प्रादुर्भाव, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। दोनों एक ही बात है, समुदयो या प्रादुर्भाव कहिए। प्रथमतः यानी कि सर्वप्रथम, यत्र माने जहाँ, प्रथमतः माने सर्वप्रथम, सबसे पहले। विश्ववंदिता वैशाली, जो विश्व में वंदनीय है, जो विश्व में पूजनीय है, ऐसी वैशाली। तो इसका संपूर्ण श्लोक का जो हिंदी अर्थ हो जाएगा 7वां श्लोक का, यानी कि शासन विधो प्रकृष्टम तंत्रम संविधान सहितम गणतंत्रम, जिसकी शासन व्यवस्था उत्तम, संवैधानिक, लोकतांत्रिक तथा जहाँ गणतंत्र का सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ, वह विश्ववंदिता वैशाली है, वह विश्व में पूजनीय वैशाली है। तो ये हो गया 7वां श्लोक का हिंदी अर्थ। अब चलिए 8वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये आखिरी श्लोक है इस पाठ का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यत्र जनानां वरम जनेभ्यः जनेः शासनं प्रियं शमेभ्यः जनतंत्रम गणतंत्र दिशैव विश्ववंदिता वैशाली। यत्र जनानां वरम जनेभ्यः, जनानां यानी लोगों का, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, लोगों का हो जाएगा। जनानां जन माने होता है लोग,
या जनानाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो लोगों का हो जाएगा। और जनेभ्यः, जनेभ्यः जो शब्द आया है इसमें, तो जनेभ्यः ये जो पद है इसका जो अर्थ हो गया जनता के लिए, जनता के लिए हो जाएगा, यानी ये बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। और इसके बाद एक और आया है कि समेभ्यः, समेभ्यः जो आया है सबके लिए, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पे समेभ्यः। और जनैः, जनैः जो आया है ये जनैः यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। वरम मने श्रेष्ठ, वरम मने यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा इस प्रकार होगा, यानी कि यत्र जनानाम, जहाँ जनता का, जहाँ लोगों का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन व्यवस्था का दिशा निर्देश होता है, वह विश्व वंदिता वैशाली है, वह विश्व में जिसकी महिमा गाई जाती है ऐसे वैशाली है। ठीक है, यत्र जनानाम वरम जनेभ्यः, जहाँ जनता का यानी लोगों का, और जनेभ्यः लोगों, जनेभ्यः यानी लोगों के लिए, तथा जनैः यानी कि लोगों के द्वारा, शासनम प्रियम समेभ्यः, शासनम प्रियम समेभ्यः, शासन व्यवस्था का दिशा निर्देश यानी शासन व्यवस्था जो चलाते हैं, शासन व्यवस्था का दिशा निर्देश होता है, वह विश्व वंदिता वैशाली है, वह ऐसे पूजनीय वैशाली है। तो ये हो गया 8वां श्लोक का वास्तविक हिंदी अर्थ हो गया। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पे इसकी समाप्ति हो जाती है। हम आशा नहीं पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि विश्व वंदिता वैशाली पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किया कि आप लोगों को समझ में आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। और 9वीं कक्षा की सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और इससे अगला जो एपिसोड आएगा वो इसका प्रश्नोत्तरी के साथ हम मिलते हैं, और आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। सारा वीडियो आपको जो 9वीं कक्षा का मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। 8वीं कक्षा, 7वीं, 6ठी, 9वीं जो भी कक्षा में आप हैं जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध है, व्याकरण का भी वीडियो है, तो आप आसानी से यहाँ से आप संस्कृत की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ से जुड़ जाएंगे। और स्क्रीन पे आप हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी को देख पा रहे होंगे। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से भी कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया कि नहीं, और वीडियो में क्या अच्छा लगा आप ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।